हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो हमने देखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है। अब तक ये अवार्ड सिर्फ लिमिटेड था 3 लोगों तक, अभी फर्स्ट टाइम ये 5 लोगों को दिया गया है। तो हम जानते हैं कि इस अवार्ड के बारे में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेकंड, इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, और पीवाईक्यू अगर यूपीएससी ने कोई पूछा है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अभी कहा था ना मैंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भारत रत्न क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिसमें हेड जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड हो बाय द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होगा वो इलेक्टेड होगा बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वी हम क्या है, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। तो इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। सेकंड चीज, अभी देखो आपने सुना होगा कि अशोक चक्र, परमवीर चक्र, तो ये अवार्ड भी सुने होंगे, वो मिलिट्री अवार्ड है। और ये क्या है? सिविलियन अवार्ड है। किसी भी सिविलियन को दिया जा सकता है, वो सिर्फ मिलिट्री फील्ड में दिए जाते हैं। सेकंड चीज कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज स्टार्टेड इन 1954। 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो किस किस चीज में? कि किसी ने एक्सेप्शनल काम किया हो, किस अपनी सर्विस में, या कोई परफॉर्मेंस अच्छी की हो अपने फील्ड में, तो इस अवार्ड को दिया जाता था। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं होती, जैसे कि किसी भी रेस की बेसिस पे, किसी भी ऑक्यूपेशन की बेसिस पे, या पोजीशन, तुम किस पोजीशन पे, ऊपर है नीचे, किसी कोई भी पोजीशन हो तो किसी भी पोजीशन पे मिल सकता है। लास्ट चीज है कि कोई भी सेक्स हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इट वाज ओरिजिनली लिमिटेड टू सर्टेन फील्ड्स, तो कुछ फील्ड्स में ही दिया जाता था। तो कौन कौन से वो फील्ड्स थे स्टार्टिंग में? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। फिर क्या हुआ कि 2011 दिसंबर में इसको एनहांस कर दिया गया था कि अब किसी भी अगर ह्यूमन एंडेवर किसी भी फील्ड में अच्छा काम करते हैं, कोई भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी सर्विसेज में, तो किसी भी फील्ड में इस अवार्ड को दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे। तो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। तो तब ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था। तो कौन कौन 3 लोग थे? सी राजगोपालाचार्य, सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सीवी रमन। तो इन 3 लोग को फर्स्ट टाइम दिया गया था ये अवार्ड। तो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड कौन थे 1954 में? ये 3 लोग थे। अभी ये मैंडेटरी नहीं है कि भारत रत्न जो अवार्ड होगा वो एवरी ईयर दिया जाएगा, वो अल्टरनेट भी हो सकता है, बीच में कुछ गैप भी आ सकते हैं। अभी कोई गैप आया कभी? हाँ, मतलब मेनी टाइम्स गैप आया। जैसे कि 1978 में तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया था 1979 तक, फिर इंदिरा गांधी ने वापस इंस्टॉल किया। इसके अलावा 1993 में भी इसको 1993 से 1997 तक डिसकंटिन्यू किया गया था। इसके अलावा 2020 से 2021 तक भी ये अवार्ड नहीं दिया गया था किसी को। तो मैनी टाइम्स इसको डिसकंटिन्यू भी किया गया। तो जरूरी नहीं है कि ये एवरी ईयर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जा सकता है। तो ऐसा कोई रिटर्न, कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को होगा, ये फॉरनर्स को भी दिया जा सकता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है कि फॉरनर्स को भी दिया गया हो। हाँ, हमारे पास ऐसे एग्जांपल है, जैसे मदर टेरेसा, द फर्स्ट लेडी टू गॉट भारत रत्न अवार्ड। सेकंड हमारे पास खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्तून। और तीसरा है नेल्सन मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। अभी क्या है कि जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में एक बात किया था कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, सबसे ऊपर रैंक किसकी आएगी? जैसे प्रेसिडेंट, तो ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन किस बेसिस पे फर्स्ट सिटीजन है? कि रैंक में जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से इसकी रैंक, अगर कोई भारत रत्न अवार्ड किसी को मिलता है तो उसकी रैंक है 7th ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है ये आपको याद रखने हैं फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स 2024। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी कौन इसको रिकमेंड करता है कि भाई किसी को अवार्ड दिया जाना है, तो कौन रिकमेंड करेगा? अवार्ड देता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करता है? प्राइम मिनिस्टर। इस अवार्ड को रिकमेंडेशन करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। और कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में अब तक जो दिया जा रहा था 2024 से पहले, तो रेस्ट्रिक्टेड था सिर्फ 3 लोगों तक। तो 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता था एक पार्टिकुलर ईयर में। लेकिन इस बार कितने लोगों को मिला है? 5 पीपल्स को। तो अभी हम उनके बारे में भी जानेंगे कि वो 5 पीपल्स कौन है, कौन कौन 5 लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अवार्ड अगर किसी को मिलेगा तो उसको क्या क्या मिलेगा? क्या कोई मॉनेटरी प्राइज होगा, या क्या भी जो भी चीज मिलेगी उसको क्या मिलेगा? तो फर्स्ट चीज उसको उसको एक सनद सनद मिलती है। सनद का मतलब होता है सर्टिफिकेट, जो प्रेसिडेंट साइन करता है। और एक मिलता है मेडल, भारत रत्न का अवार्ड मेडल जो होता है। अभी हमने फर्स्ट जो स्लाइड थी हमारी उसमें उसका फोटो भी दिखाया गया, तो वो एक मेडल दिया जाता है।
इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती, इसमें कोई भी मॉनेटरी पैसा नहीं दिया जाता। तो ये चीजें याद रखनी है, फॉर प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट या कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ दो दो चीज दी जाती है। तो दो चीज क्या क्या है? फर्स्ट चीज कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसको साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड चीज है उसमें एक मेडल मिलेगा। तो जो अभी मेडल फर्स्ट स्लाइड में दिखाया गया था वो मेडल मिलता है। अभी हम 5 लोगों की बात करेंगे कि किन किन को ये अवार्ड दिया गया था। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? ये है कर्पूरी ठाकुर। कौन थे ये? सोशलिस्ट लीडर थे, बिहार से, 2 बार बिहार के सीएम बने थे। इनके बारे में कुछ खास बातें ये है, ये सोशलिस्ट लीडर है और बिहार की कितनी बार? 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इनको ऐसे जाना जाता था कि जननायक की लोगों के नेता है, पीपल्स लीडर है, पीपल्स हीरो है, जननायक। क्यों? क्योंकि इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत सारे काम किए और जो बिहार की मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन इंप्लीमेंट इन्होंने कराया था 1978 में। 1978 में रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस जो है फर्स्ट रिजर्वेशन पॉलिसी बिहार की जो आई थी वो इनकी थी। सेकंड चीज, अगर कोई अच्छी चीज है कि वो है प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को बंद कराया था इन्होंने बिहार में। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे ओपन किए गए थे बिहार में। तो किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी सोशल इशू है तो क्या इशू होगा कि अल्कोहल सबसे एक मेजर इशू है, मेजर इशूज में काउंट होता है कि उसी की वजह से करप्शन होता है, उसी की वजह से पॉलिटिक्स में करप्शन होता है। तो सोसाइटी में भी सोशल बहुत सारे एविल्स होते हैं कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो उसमें मेजर रोल किसका होता है? प्रोहिबिशन, अल्कोहल का मेजर रोल होता है। तो इन्होंने क्या किया? प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल किया था। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन किए गए थे इनके द्वारा। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है और इनका जो विजनरी लीडरशिप थी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को लेके, उसका जो मेन रीजन है कि इनको कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अब जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के लीडर है और ये पहले हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एज वेल एज होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं सिक्योरिटी के फील्ड में, डिफेंस और मीडिया के फील्ड में बहुत सारे रिफॉर्म्स इनके द्वारा किए गए हैं। तो यही रीजन है कि इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं हम। पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपने एक बात सुना होगा कि इंडिया में सभी बात करते हैं इकोनॉमी में कि एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी। तो एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 में। तो ये मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो इंडिया ने किया था 1991 में। तो वो इन्हीं की लीडरशिप में किया गया था। सेकंड चीज, इनके बारे में अगर बात करेंगे तो ही इज द फर्स्ट पीएम फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से आने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे, द फर्स्ट वन फ्रॉम साउथ इंडिया। अभी हमने बात की थी ना एलपीजी की, तो एलपीजी रिफॉर्म इनके द्वारा किए गए थे 1991 में। इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर इंडिया में बात करेंगे तो इनके द्वारा किए गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके टाइम में बहुत सारे क्राइसिस आए थे। तो बहुत सारे कौन कौन से क्राइसिस थे? तो मेजर क्राइसिस की कुछ की हम बात करते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सुना होगा आपने। तो पेमेंट का क्राइसिस वो आया था फर्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सेकंड, बाबरी मस्जिद, जो अभी हाल ही में कुछ मैंने जो राम मंदिर की जो वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने समझाया था कि बाबरी मस्जिद में क्या इशूज था और कैसे उसको रिजोल्व किया है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सेकंड चीज है बाबरी मस्जिद का इशू इन्हीं के टाइम में आया। सेकंड, जो कश्मीरी पंडित का जो प्लान होता है, कश्मीरी पंडित का इशूज, आपने उसके ऊपर एक मूवी भी है। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना इंसेंसिटिव था इंडिया के लिए। तो वो इंसर्जेंसी का जो फेज आया था वो इन्हीं के टाइम में आया था कश्मीर में। तो यही जो रीजन था कि इनकी जो विजनरी जो लीडरशिप थी उसी की वजह से इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जाट कम्युनिटी के लीडर थे, मेजर लीडर थे और ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सिर्फ 6 महीनों के लिए। तो फर्स्ट चीज क्या है कि इज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इन्हीं के टाइम में इमरजेंसी आई थी। तो जब इमरजेंसी आई थी तो इमरजेंसी के अगेंस्ट में बात करने वाले वन ऑफ द मेजर लीडर ये थे, चौधरी चरण सिंह। तो ये मेजर जो किसके राइट्स के बारे में बात करते थे? तो ये फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फार्मर्स के राइट्स के बारे में इन्होंने अच्छी खासी बातें की है और अच्छे खासे रिफॉर्म्स किए। ग्रामीण एरिया का अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वन ऑफ द मेजर जो रीजन होगा, अगर आप किसी गांव में जाओगे, बागपत वेस्टर्न यूपी या हरियाणा के एरियाज में जाओगे तो वहां पे अगर कोई भी ग्रामीण एरिया होगा तो उसमें अगर डेवलपमेंट की बात करता है तो इनका एक मेजर नाम आपको सामने आएगा। तो चौधरी चरण सिंह को अगर भारत रत्न अवार्ड मिला है तो उनके यही रीजंस थे कि उन्होंने जो पॉलिसीज थी उनकी पुअर्स के, पीजेंट्स के जो साथ में उन्होंने काम किया है, तो उसकी वजह से इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन।
तो अभी कभी कभी हम देखते हैं कि 1950s से पहले, इंडिया को आजाद होने से पहले कितने फेमाइन्स आए, मल्टीपल फेमाइन्स इंडिया ने फेस किए। तो फेमाइन्स फेस करते थे, मल्टीपल डेथ्स होती थी, कितने लोगों को अपनी जान खोनी पड़ती थी। तो आज के टाइम में अगर देखें तो हम इंडिया जितने भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है या तो सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। किसी की भी चीज में बात कर सकते हैं, मिल्क की बात कर सकते हैं, या मिलेट्स मिलेट्स में इंडिया फर्स्ट पे आता है, या फिर वीट शुगर केन किसी की बात करें तो इंडिया का रैंक या आइदर 2 होगा या 3 होगा या 1 होगा। तो उसका मेजर रीजन क्या है कि फूड सिक्योरिटी इंडिया ने अचीव की। इंडिया एक टाइम में क्या है कि पीएल 480 स्कीम के तहत, पीएल 480 के तहत वीट इंपोर्ट करता था, और उस वीट में बहुत सारी खराबियां होती थी, बहुत सारी कमियां आती थी, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कांग्रेस ग्रास। तो कांग्रेस ग्रास क्योंकि वहां से एक इन्वेसिव स्पेसी ग्रास आई थी, इसी वीट में साथ में आई थी, तो जो इंडिया में वन ऑफ द मेजर रीजन है फार्मर कम्युनिटी को परेशान करने के लिए। तो ही अच्छा, अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात सुना होगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेजर रोल किसी में है? फूड सिक्योरिटी में। तो अगर इंडिया आज फूड सिक्योर है, और उसके पीछे अगर किसी पर्सन का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह एमएस स्वामीनाथन साहब। तो ही इज अ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फर्स्ट चीज, और चीफ आर्किटेक्ट थे किस चीज के? ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के चीफ आर्किटेक्चर थे इन्होंने ही। एच वाई वी सीड्स, जिनकी वजह से इंडिया आज फूड सिक्योर है। तो एच वाई जो वी सीड्स है, व्हीट और राइस के, इन्होंने उसका क्या है कि इन्होंने ही रिसर्च की थी उसके ऊपर। सेकेंड चीज कि अगर हम बात करेंगे इनके कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो उनके जो सिग्निफिकेंट रोल रहा है हर चीज में, इन चीजों को देखे उनका सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इन्होंने फाउंड किया था एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। तो ये किस चीज से रिलेटेड थी? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। ग्रीन रिवॉल्यूशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और जो भी आज के टाइम हम देख रहे हैं कि आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना गवर्नमेंट की स्कीम भी है, तो वो कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेटेड है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। अभी जो ग्रेन रिवॉल्यूशन था इंडिया में, उसमें हमने सीड्स कौन से यूज किए थे? एच वाई वी सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। तो उनमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की का यूज नहीं होता था, उनमें मैक्सिमम क्या है, फर्टिलाइजर्स का यूज होता था, पेस्टिसाइड्स का यूज होता था। तो उसकी वजह से हमने क्या है कि एक तरीके से सोइल को खराब किया है। अभी क्या करें, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, सोइल को दोबारा से इंप्रूव करना है, री इन्वोगरेट करना है। इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ये वन ऑफ द फिफ्थ पर्सन है जिनको अभी इस 2024 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो ही इज वन ऑफ द 5 पर्सन। तो इनका जो रोल रहा है एग्रीकल्चर में या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, तो उसी को रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2021 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। 2021 में तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन था वो? किस चीज से? भारत रत्न अवार्ड और पद्मा अवार्ड से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। तो अभी हमने जो पढ़ा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि दोनों टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आते हैं। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा, कोई टाइटल्स नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स। देखो, पहले टाइटल्स कौन कौन से यूज होते थे? महाराजा धीराज, वीर, इस तरीके से टाइटल्स यूज होते थे। तो वो कैसे इंसान गेन करता था? वो हेरिडिटरी होते थे। अभी क्या टाइटल्स क्या है? मेरिट के बेसिस पे, कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे ये अवार्ड मिला है मेरी मेरिट के बेसिस पे। तो मेरिट के बेसिस पे ये टाइटल्स एक्सेप्शनल है, मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक टाइटल्स। हाउएवर, इनको नाम के प्रीफिक्स और सफिक्स में तुम यूज नहीं कर सकते। इवन भारत रत्न अवार्ड को भी आप प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या है? दीज आर द टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 दे वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो अभी हमने बात की थी कि कितनी बार सस्पेंड किया गया, मेनी टाइम्स। सबसे पहले तो 1978 से 79 तक, फिर 1993 से 1997 तक, और इवन अभी 2020 और 2021 में भी नहीं दिए गए। तो इनको मेनी टाइम सस्पेंड किया गया, एक बार नहीं किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पार्टिकुलर ईयर। तो कितने पे रेस्ट्रिक्टेड था? ये 3 रेस्ट्रिक्टेड था। फॉर द फर्स्ट टाइम ये 5 लोगों को दिया गया है। तो उस टाइम ये 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया था, तब ये स्टेटमेंट भी नॉट करेक्ट थी। पूछा क्या गया हमसे? विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स दे आर नॉट करेक्ट। तो कीवर्ड क्या है इसमें? नॉट करेक्ट। तो हमें नॉट करेक्ट याद रखना है। तो नॉट करेक्ट इनमें से कौन कौन सी गलत है? तीनों ही गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो आज हमने देखा कि हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस देखा कि कैसे फ्रेम हो सकता है।
तो अगर पीवाईक्यू इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक कि यूपीएससी की मेंटल एटीट्यूड क्या है कोई भी क्वेश्चन पूछने के बिहाइंड में। हमने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, कि कितनी बार मिला है, कैसे मिला है, और इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकता है कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम किन किन 3 लोगों को दिया गया था। तो हमने 3 लोग देखे कौन कौन थे, सी राजगोपालाचार्य, सी वी रमन और एस राधाकृष्णन सर। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये सेकंड स्टेटमेंट थी कि इसको एक बार सस्पेंड किया गया, तो मल्टीपल टाइम सस्पेंड किया गया, याद रखना है। फिर देखना है कि किस किस फील्ड में इसको दिया जाता था। तो अभी 2011 के बाद ह्यूमन एंडेवर किसी भी फील्ड में, मतलब जिसमें भी ह्यूमन अच्छा कर सकता है, किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, ये भी चीज याद रखने वाली है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी फील्ड के लिए। ठीक है, तो आज हमने ये टॉपिक समझा। तो आपने आपने क्या करना है, इसको वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। इधर गूगल करो या कोई भी टॉपिक है इसमें जो भी मेन इंफॉर्मेशन है पॉइंट आउट करनी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।